भूतनाथ गांव में हर रात को चोरी होता था। चोर को पकड़ने के लिए श्री हनुमान जी आकाश लोक छोड़कर पृथ्वी लोक में रहने आए। गांव वासियों को लग रहा था कि यह आदमी हनुमान जी का वेशभूषा धारण कर पागलों की तरह गांव में घूमता है। गांव के लोग हनुमान जी का मजाक उड़ाते थे और कई लोग इज्जत भी करते थे। 2 महीने से इस आदमी को देख रहा हूँ। ये आदमी हनुमान जी का वेशभूषा धारण कर गांव में पागलों की तरह घूमते रहता है। रमेश बाबू, उस आदमी के बारे में सामू तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ऐसे भी इस वेशभूषे से वह अच्छा दिखता है और गांव के बच्चे भी इसे देखकर बहुत प्रसन्न रहते हैं। अरे, मैं गलत क्या ही बोल रहा हूँ। ये हमेशा हनुमान जी का वेशभूषा धारण कर कैसे रह लेता है। खैर छोड़, अगर हम लोग ऐसे ही बात करते रहे तो आज भी खेतों का काम नहीं हो पाएगा। चल जल्दी खेत पर, आज बहुत सारे काम करने हैं। सामू, तू मुझे कैसे तो ये बात याद दिला दी कि आज खेतों में काम करना है। ये बात तो मेरे दिमाग से उतर ही गई थी। रमेश और दीनू दोनों खेतों में काम करने चले जाते हैं। इधर हनुमान जी दोनों की बात सुन रहे थे, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोलते। हनुमान जी को बहुत जोरों से भूख लगी थी। वह एक दुकान पर जाकर कुछ खाने को मांगते हैं। भ्राता, ये वाले मिष्ठान मुझे खाने को देना, बहुत जोरों से भूख लगी है। जरा मैं इसे चख कर देखूं, ये मिष्ठान कैसी लगती है। तुम्हारे पास पैसे है ये मिठाई खरीदने के लिए? पैसे? वो क्या होता है? मेरे पास तो पैसे नहीं है। तुम मुझे बिना पैसे से नहीं दे सकते ये मिष्ठान? ये दुनिया पैसे से ही चलती है जनाब। यहाँ सब चीज पैसे से ही मिलता है। जाओ पहले पैसे लेकर आओ, तब मैं तुम्हें ये मिष्ठान दूंगा। दुकानदार ने हनुमान जी को मिष्ठान देने से इनकार कर दिया। हनुमान जी कर भी क्या सकते थे, उनके पास तो पैसे थे ही नहीं। इसीलिए वह वहां से चले जाते हैं। कुछ दूर जाते ही उन्हें कई औरतें बात करती हुई दिखती है। अरे, कल तुमने देखा ममता बहन के घर से कैसे चोरी हुई? जानती हो, उनके घर से 1 तोला सोना और 1 लाख तक पैसे चोरी हो गई है। हाँ, मैं भी देखी थी। इसीलिए तो मैं घरों में पैसे नहीं रखती। सारे पैसे मैं अपने मायके भिजवा देती हूँ। बेचारी ममता बहन पर क्या बीती होगी। चोर तो रंगे हाथों पकड़ा भी नहीं रहा। भगवान जाने ये चोर कब पकड़ाएगा। चोर तो गांव में आतंक मचा रखा है, आतंक। कल को हमारे घर में भी चोरी हो सकती है, हमें सतर्क रहना होगा। वो दोनों औरत आपस में बात कर ही रही थी कि हनुमान जी उनके पास जाते हैं और बोलते हैं, बहन, तुम व्याकुल मत हो। कर्म का फल एक दिन सबको मिलता है और एक दिन चोर जरूर पकड़ा जाएगा। व्याकुल कैसे ना हो। अगर आज ये चोर पकड़ा जाता तो गांव वासी अपने घरों में निश्चिंत से रहते। हम लोग अपने घरों में ही असुरक्षित महसूस करते हैं। धैर्य रखो बहन, सबका एक निश्चित समय आता है। चोर का भी अंतकाल जरूर आएगा। अरे, इस वेशभूषे धारण से क्या बात कर रही है शोभा? इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में मत आना। गांव के लोग सब इसे पागल बोलते हैं। चलो यहाँ से। सोनी हनुमान जी का अपमान करके चली जाती है। अब रात हो चुका था। सभी लोग अपने घरों में सोने चले जाते हैं। आधी रात में एक बूढ़ी औरत बड़े जोर जोर से चिल्ला रही थी, हाय राम, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई।
चोर मेरे सारे गहने लेके चले गए। मैं तो अब कहीं की नहीं रही। मेरे घर चोरी हो गया। गांव वालों, मदद करो मेरी। उस बूढ़ी की आवाज सुनकर सभी लोग घरों से बाहर आ जाते हैं। गांव का सरपंच तिलक लाल भी मौजूद था। हनुमान जी भी गांव के लोगों के बीच खड़े थे। ये चोर तो बहुत चतुर है। हर बार चोरी करके हाथ से निकल जाता है। अगर अगली बार चोरी किया तो मैं इसे रंगे हाथों पकड़ूंगा। ये मेरा वादा है गांव वासियों। ये चोर आज से थोड़ी न चोरी कर रहा है सरपंच जी। महीने हो चुके हैं, अभी तक चोर पकड़ा नहीं गया। अगर हम लोग ऐसे ही चुपचाप बैठे रहेंगे तो चोर हमारा सारा गहना लेकर चला जाएगा। नहीं नहीं रामू, ऐसा नहीं हो सकता। ये चोर को तो मैं रंगे हाथे पकड़ कर रहूंगा। तिलक लाल गांव वासियों को सहमति दिलाता है। हनुमान जी को पता था कि चोर कौन है, बस उस पल का इंतजार कर रहे थे कि चोर को कब रंगे हाथ पकड़े। वाह, उस ठेले से कितना अच्छा सुगंध आ रहा है। भ्राता, ये क्या है? इसका सुगंध तो बहुत अच्छा है। यह एक नई प्रकार की मिठाई है। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा। खाने का तो बहुत इच्छा है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। पैसों की चिंता क्यों करते हो आप? आप तो बस इसे एक बार चखिए और बताइए कि ये कैसा है। ये तो बहुत अच्छा है। मन एकदम तृप्त हो गया। तुम जैसे इंसान इस धरती पर बहुत कम मिलते हैं। तुमने मुझे बिना पैसे से ये मिष्ठान खिलाया। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने पहली बार आपके मुंह से ही अपने मिष्ठानों की तारीफें सुनी है। यहाँ के लोग ना तो मेरे मिठाई खाते हैं और ना ही किसी ने आज तक इसकी तारीफ की है। यह मिठाई एक दिन जरूर बिकेगा, बस तुम सब्र रखो और ये मिठाई का तारीफ भी बहुत होगा। सब्र कैसे करूं भाई साहब? ये मिष्ठान बिकेगी तभी तो मैं अपनी बेटी का इलाज करवा पाऊंगा। उसे कैंसर हुआ है और उसके इलाज के लिए 3 लाख रुपए लग रहे हैं। 2 लाख तक तो मैंने उधार ले लिया है, बस 1 लाख की और जरूरत है। कल शहर जाके अपनी बच्ची का मैं इलाज करवाऊंगा। बस ये 1 लाख रुपए और कहीं से जुगाड़ हो जाए। भले इंसान के साथ हमेशा भला होता है। तुम्हारी बेटी का इलाज 2 लाख में ही हो जाएगा। तुम चिंतित मत हो और तुम शहर जाओ। हनुमान जी मोहन पर अपना कृपा बरसाया। रात हो चुका था। मोहन अपने घर में सोया हुआ था। मोहन का 2 लाख पैसे चोर चोरी कर लिया। चोर और कोई नहीं बल्कि गांव का सरपंच तिलक लाल था। वही गांव के सारे पैसे चोरी कर रहा था। आज तो बड़ी मोटी रकम हाथ में लगी है। ये पैसे से मैं बहुत कुछ करूंगा। अरे, रात भी काफी हो चुका है। मैं जल्दी से सो जाता हूँ। कल मुझे शहर भी तो जाना है ये पैसे लेकर। तिलक लाल चोर है, ये बात हनुमान जी को पता था। हनुमान जी तिलक लाल के घर से सारे पैसे लेकर मोहन के घर में रख देते हैं। सुबह होता है, तिलक लाल पैसे लेने के लिए तिजोरी खोलता है तो वह देखकर हक्का बक्का रह जाता है। अरे, मेरे सारे पैसे कहाँ चले गए? कल तो मैं यही रखा था पैसे, गहने, जेवर। आज वो नहीं है। चोर तो मैं हूँ। तो मेरे घर से चोरी कौन किया? मैं तो बर्बाद हो गया। मेरा तो लाखों का नुकसान हो गया। हनुमान जी तिलक लाल के घर आम आदमी के रूप में प्रकट हुए और उसे जोर जोर से पीटने लगे। अरे, कौन है? कौन मुझे मार रहा है? तुम कौन हो?
और मुझे क्यों मार रहे हो? हनुमान जी अपने असली रूप में आ जाते हैं। हनुमान जी, आप यहाँ कैसे आए और मुझे क्यों मार रहे हैं? क्यों मार रहे हैं? ये बात तुम्हें पता नहीं? कई महीने से तुम गांव वासियों का पैसा और गहने चोरी कर रहे हो। तिलक लाल, उनके पैसे और गहने लौटा दो। हनुमान जी, चोरी? वो भी मैं कोई चोर नहीं हूँ और ना ही मैं किसी का पैसा और गहना चुराया हूँ। चोरी करके ऊपर से तुम झूठ बोल रहे हो? ये ले, तू मार खाने ही लायक है। नहीं नहीं, हनुमान जी, मुझे मत मारो। मैं उनके सारे पैसे और गहने लौटा दूंगा, लेकिन मुझे मत मारो। तिलक लाल अपना चोरी गांव वासियों के सामने कबूल कर लिया और गांव वासियों का पूरा पैसा और गहना लौटा दिया। तिलक लाल अपना जीवन अब जेल में काट रहा है। गांव वासी अब खुशी खुशी रहने लगे। मोहन की बेटी का इलाज 2 लाख में ही हो गया और उसका मिष्ठान भी बहुत बिकने लगा। हनुमान जी जिस मकसद से पृथ्वी लोक आए थे वह पूरा हो गया। वह अपना कार्य करके आसमान लोक में चले गए। ऐसे ही कार्टून वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।